देखो इस मौसम में अधिकतर बच्चों को बुखार आ रहे हैं सबको? किस किस को आ रहे हैं, हाथ खड़ा करो। अपने घर पे भी आ रहे हैं किसी किसी को? क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है फिलहाल में। अपने घर और घर पे और किस किस को आ रहा है बुखार? सर मेरे पापा को भी आ रहा है। और सर मेरे दादाजी को भी आ रहा है। देखो बुखार क्यों आता है इस चीज को अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है? कि बुखार को आने का कारण क्या होता है, ठीक है? तो मैं टॉपिक लिख देता हूं यहाँ पे। क्या टॉपिक है आज का? बुखार का होना। देखो बुखार अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं होती, लेकिन ये किसी अन्य बीमारी का एक कारण जरूर हो सकता है। बुखार में क्या क्या लक्षण होते हैं शरीर में, मुझे जरा गिनाओ तो। क्या क्या होता है बुखार आता है जब? शरीर गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, हाँ, और ठंड महसूस होने लगती है, और रोटी खाने के लिए नहीं होता मन। और सर खड़े होते हैं, मुंह खराब हो जाता है मतलब। सर मुझे बहुत आ रहा था, तो सर मैं खड़ी होती हूँ, जब मेरे को जी तो करते सर उल्टी कर देती हूँ। अच्छा, तो देखो बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये किसी अन्य बीमारी का एक कारण हो सकता है। बुखार के 3 लक्षण होते हैं या 3 कारण होते हैं इसके, जिसकी वजह से बुखार आ सकता है, ठीक है? तो इसका पहला कारण देखते हैं, है ना? बुखार आने के कारण, इसका पहला कारण होता है, इसमें इसके कितने कारण होते हैं? 3 कारण। कारण होता है इसका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन उसे बोला जाता है जहां पे वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति से के पास में अपन खड़े हैं, उसको सर्दी जुकाम हो रहे हैं, है ना, और उसने अगर कोई छींका तो उसका वायरस या बैक्टीरिया अपन सांस ले रहे हैं तो उसके थ्रू अपने अंदर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, अपन बीमार हो जाएंगे, है ना? या इस इन्फेक्शन में आता है डेंगू, यानी मच्छर के काटने से बुखार हो सकता है ना? मलेरिया, सर मेरे नानी जी को भी बता रहा है। हाँ, टाइफाइड, या जो भी वायरल बुखार होते हैं या इन्फेक्शन बुखार होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसका दूसरा कारण क्या होता है? इन्फ्लामेटरी। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं भाई? वायरस, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, ये बुखार जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इन्फ्लामेटरी में बुखार जो आता है वो शरीर के कारण ही आता है, यानी जिस शरीर से अपन काम कर रहे हैं उससे अगर अपन ने जरूरत से ज्यादा काम ले लिया तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, उससे भी हमें बुखार आ जाएगा। जैसे कि अपन जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ लिए, दिन भर काम किया बिना खाना खाए पिए, तो भी बुखार हो जाएगा। होता है कि जैसे कि सुबह स्वस्थ हैं अपन, पूरे दिन भर काम करते रहे अपन खेतों में, है ना, कुछ खाया पिया नहीं, दौड़ भाग करते रहे, तो शाम तक अपन को क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा। आ जाएगा। वो किस कारण आता है? वो वायरस या इन्फेक्शन के कारण तो होता नहीं है, वो इस कारण से होता है।
इस कैटेगरी में क्या होता है? हाँ हाँ, वो बीएलओ आंगनवाड़ी में, उनसे बात करो यार। इन इन्फ्लामेटरी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम शरीर के खिलाफ ही काम करता है। इम्यून सिस्टम शरीर के खिलाफ काम करता है। तीसरा होता है न्यूप्लास्टिक। तीसरा इसका प्रकार कौन सा होता है? न्यूप्लास्टिक। ये 2-3 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार तो इन्फेक्शन के कारण बुखार हो सकता है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर के काटने से वगैरह वगैरह होता है। दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी। इसमें अपन शरीर से जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं या दौड़ भाग करते हैं, है ना, उसमें इम्यून सिस्टम हमारा शरीर के खिलाफ ही काम करता है, इम्यून सिस्टम, और उसमें भी बुखार होने की संभावना होती है। तीसरा इसका कारण होता है न्यूप्लास्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? बड़ी बीमारियों के कारण बुखार होता है, जैसे कैंसर हुआ, है ना, टीबी की बीमारी हुई। इन बीमारियों में भी बुखार आता है इंसान को, तो वो भी उसके कारण भी उसका एक कारण हो सकता है। सुन लो इधर, न्यूप्लास्टिक जो होता है उसमें बड़ी बीमारियों से बुखार आता है। बड़ी बीमारी से बुखार आता है, जैसे कैंसर के कारण, कैंसर या टीबी के कारण। ठीक है, ये इसके कारण हो गए। तो बुखार आने पर शरीर गर्म क्यों हो जाता है, इसका कारण पता है? जब बाहरी वायरस या बैक्टीरिया अपने शरीर में जाता है ना, तो वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड में घुल जाता है ना, और ब्लड पूरे शरीर में घूमता है। तो जब वो ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है, तो वहां पर एक हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है। ठीक है, उसे पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर कुछ बाहरी तत्व मिल चुके हैं, है ना, तो वो फौरन ही इम्यून सिस्टम को सतर्क करती है। हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती है उसे सतर्क करती है कि भाई बाहरी तत्व आ गया, इससे लड़ने की जरूरत है, वरना ये शरीर को और ज्यादा बीमार कर देगा। तो वो जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो वो उस बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता जाता है ना, जिससे शरीर गर्म हो जाता है। अब शरीर अगर गर्म हो रहा है तो ये अच्छी बात होती है बुखार में। इससे क्या है, पता लग जाता है कि भाई आपके शरीर का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उस रोग के खिलाफ, है ना। जब शरीर गर्म होता है ना, तो तुम समझ जाओ कि हमारे अंदर की जो शक्ति है इम्यून सिस्टम की, वो उस बुखार के खिलाफ लड़ रही है ना। हाँ, तभी अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। शरीर, एक सामान्य स्वस्थ इंसान के शरीर का तापमान कितना होता है पता है? एक स्वस्थ इंसान का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको 2 तरीके से नापा जा सकता है। हाँ ठीक है, तो एक स्वस्थ इंसान का जो तापमान होता है शरीर का, वो 37 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। अब इसको, तुम्हारे शरीर के तापमान को डॉक्टर नापता कैसे, देखा है कभी? इलाज कराने गए हो? कैसे? हाँ, तो उसे वो नहीं, वो जो कान में लगाते हैं उससे बुखार नहीं नापा जाता है। बुखार नापा जाता है, एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा होता है, उसको मुंह में दिया जाता है ना।
उससे बीपी मापा जाता है। तो उसका नाम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है थर्मामीटर। क्या नाम होता है उसका? थर्मामीटर, यानी बुखार मापने का यंत्र। को थर्मामीटर कहते हैं। बुखार मापने के यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। तो एक और तुम लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर के गले में कान में लगाने का पड़ा रहता है, उसका नाम क्या होता है पता है? उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। क्या नाम होता है उसका? स्टेथोस्कोप। स्कोप जो होता है उसका काम होता है जो शरीर में के अंदर की जो आवाज होती है उसको लाउडली डॉक्टर के कानों तक पहुंचाना, यानी हृदय की गति को, फेफड़ों के अंदर की आवाज को या रक्त प्रवाह को, कि जो आवाज होती है अंदर उसको लाउडली उस डॉक्टर के कानों तक पहुंचाता है, वो है स्टेथोस्कोप। का कार्य होता है हृदय और फेफड़ों की आवाज को बाहर तक लाना। आया बुखार क्यों आता है? यानी कि जो बाहरी बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो ब्लड में घुलता है, ब्लड माइंड तक जाता है, वहां हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वो शरीर के इम्यून सिस्टम को आदेशित करती है, उससे इम्यून सिस्टम लड़ने की कोशिश करता है और वही हाइपोथैलेमस ग्लैंड से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देके मैं समझाता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर एक फुंसी हुई, क्या हुआ? फुंसी हो जाती है ना। तो जो चेहरे की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, ये उस बाहरी चीज से लड़ने की कोशिश करती है, तो उसके आसपास उस पर अटैक करती है, तो यहां जहां पे भी होगा वो वहां पे लाल घेरा सा बन जाता है ना। और उतनी जगह तुम्हें गर्म लगने लगेगी, बाकी सब ठंडा रहेगा शरीर, है ना। फुंसी के आसपास की जगह गर्म लगी? कभी हुई किसी को फुंसी? है ना। वो किस कारण होता है कि वो उस जगह की जो सेल्स, कोशिकाएं होती है, वो, जिसे हम बुखार कह सकते हैं सामान्य सी भाषा में। वैसे बुखार कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है, ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है या किसी अन्य बीमारी के कारण हो सकता है। सुनो इधर, और बुखार में शरीर का गर्म होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे हमें पता, या हमें पता लग जाता है इस बात का कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव है भाई, वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। वृद्ध जो बूढ़े इंसान होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, थोड़ा सा, क्या होता है? कमजोर हो जाता है ना, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो कई बार उनके वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उनको, है ना, तो उनका शरीर गर्म नहीं होता है। इसका कारण पता है क्या? किस कारण होता है ये? क्योंकि उनके अंदर उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस रोग के साथ लड़ता नहीं है ना। कमजोर होने के कारण वो उससे लड़ नहीं पाता है, इसलिए बुखार होने के बावजूद भी उनका शरीर गर्म नहीं होता, है ना। इसलिए उनको बाहरी दवा या इलाज की सख्त जरूरत पड़ती। हाँ ठीक है, तो ये अपन ने समझा कि बुखार कैसे आता है, किन किन कारणों से होता है। अब अपन इससे सावधानियां पढ़ लेते हैं कि बुखार से बचाव कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। बुखार आने से पहले की सावधानियां।
सावधानियां। ठीक है, में ये रखना चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। संक्रमित व्यक्ति यानी जिसको बुखार आ रहा है से दूर रहें। जिसको बुखार आ रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उससे दूर रहें भाई, क्योंकि उसका इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है। दूसरा, हाथ और पैरों को रोज साबुन से धोना चाहिए। हाथ और पैरों को रोज साबुन से धोना चाहिए। फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। है चौथा इसका, और यह है अदरक युक्त चाय पीना चाहिए। अदरक चाय पीना चाहिए। और पांचवा कारण है इसका, हल्का भोजन करना चाहिए या भारी खाना नहीं खाना चाहिए या हल्का खाना खाना चाहिए ना। हल्का खाना खाना चाहिए। अब आया समझ में? यानी बुखार किस कारण होता है, उसके अलग अलग प्रकार के कारण और उससे बचाव की सावधानियां। ठीक है, बुखार आने के 3 अलग अलग कारण होते हैं। इन्फेक्शन जो इतने प्रकार से हो सकता है।